औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। चलें रेसिपी जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बुल्ला मछली जो 1 किलो के करीब है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर। इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है। आज हम मछली का बहुत ही मज़ेदार सा सालन रेडी करने वाले हैं और ये बुल्ला मछली है और इसका शुमार छोटी मछलियों में होता है। जितनी छोटी मछली होती है ना वो चाहे जितनी छोटी हों वो उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। जितनी छोटी मछलियाँ होती हैं वो बहुत मज़ेदार होती हैं। तो यहाँ पर हमने मछली में मसाले लगा दिया है, आधे घंटे रख दें। 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, 2 टीस्पून के करीब मछली मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद जीरा पाउडर और 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट लिए। 3 हरी मिर्चें ली हैं और यहाँ पर मैंने बॉयल प्याज लिया है 5 अदद, जिन्हें स्लाइसेस में कट करके बॉयल कर लिया है। यहाँ पर मैं कच्चे प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बॉयल प्याज का इस्तेमाल करती हूँ। 2 टीस्पून के करीब यहाँ पे रेड चिली अदरक लहसुन का पेस्ट है सॉरी। और यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं क्योंकि हम आलू मछली बना रहे हैं, तो आपने आलू को इस तरह से लंबे स्लाइस में कट कर देना है। यहाँ पे ग्राइंड जग में मैं शामिल कर रही हूँ बॉयल प्याज, हरी मिर्चें और प्लेट में रखे हुए तमाम मसाले मैं इसमें शामिल करके इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और इस बात का आपने ज़रूर ख़याल रखना है कि प्याज अगर आप कच्चे ले रहे हैं, कच्चे प्याज का भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने उसे बहुत अच्छी तरह भूनना है। जैसे मैं इसे 3 मिनट तक भूनूँगी तो आप उस मसाले को 5 मिनट तक भूनिएगा, ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो ये एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख़याल रखना है। और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है। सारे मसाले इसमें ऐड हो गए हैं। बॉयल अनियन, हरी मिर्चें, प्लेट में रखे हुए हैं मसाले और इसके साथ साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है। ठीक है, एक-एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है और इसे अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे से पोट की जानिब और इसमें मैंने शामिल किया है 1/4 टीस्पून के करीब मेथी दाना। और मेथी दाने को तेल में कड़कड़ाने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है ग्राइंड जग में जो मसाले थे हमारे, वो 3 मिनट मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। जब तक मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो रही है, ये देखें, इस तरह से आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इस तरह से मसालों को भूनना है। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ, तेल आपस में अलग हो जाए, तो आपने इसमें कटे हुए आलू जो हैं वो ऐड कर देने हैं। ये आलू आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैं हाफ़ केजी आलू इसमें ऐड कर रही हूँ और आलू को लंबे स्लाइसेस में कट किया, क्योंकि मछली के साथ जो आलू डलते हैं वो लंबे स्लाइस में ही कट होते हैं। और यहाँ पर आपने मछलियों को अब फ्राई करना है, मसाले लगे हुए मछलियों को फ्राई करें। आप यकीन करें, इसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल अमेज़िंग था। इसको मैं वर्बली आपको बयान नहीं कर सकती कि ये इतनी ज़बरदस्त मछली थी। आपने ज़रूर अपने घर पे मंगाना है और इसे खाना है, सिर्फ़ फ्राई करके खा लें। अगर आप सिर्फ़ फ्राई करना चाहते हैं ना, फ्राई कर लें और अपने घर वालों को ये सर्व करें दाल चावल के साथ या सिर्फ़ शाम के नाश्ते में चाय के साथ सर्व कर दें। वो खुश हो जाएँगे, इतनी मज़े की ये जो है मछली है। और ये छोटी मछली है ना, छोटी मछली जितनी भी होती है ना बहुत मज़ेदार होती है। और यहाँ पर मैंने आलू को अच्छी तरह से मसालों में भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें शोरबा लगा दिया है और इसमें मैंने 3 ग्लास के करीब पानी शामिल किया है और आलू को अच्छी तरह से गलने के लिए रख दिया है। और इतनी ही देर में हम मछलियों को भी अपनी धड़ाधड़ फ्राई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्लेट में धड़ाधड़ मछलियाँ आ रही हैं, तो ये धड़ाधड़ का काम नहीं था। यहाँ पर मैंने स्पीड लगाया है, तो आपको बहुत जल्दी-जल्दी लग रहा होगा। आपने बहुत आराम-आराम से तहम्मुल के साथ अपने सालन को रेडी करना है और अपने घर वालों को खुश कर देना है। ये बहुत ही मज़े का सालन होता है। आप यकीन करें, खाना बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। जिसे आप दिल लगा के करेंगे, प्यार और मोहब्बत से करेंगे और आसान तरीके से करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आपका दिल लगेगा। और जब आपके खानों की तारीफ़ हो जाती है, जैसे आपकी फैमिली मेंबर ने बोला कि आज का खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया, तो इस टाइम जो आपकी खुशी होती है ना, वो दुगनी तुगनी और मतलब मैं बोलती हूँ डबल ट्रिपल और मतलब हाई लेवल पे चली जाती है आपकी खुशी। तो ये इस वजह से होता है कि आपके खाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने। तो आपने खाना बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाना है, बहुत ज़्यादा प्यार से बनाना है और एक-एक स्टेप को मेरे ज़रूर फ़ॉलो करना है। यहाँ पर सारी मछलियाँ फ्राई हो गई हैं। अब बारी है आपको प्यारे से आलू को दिखाने की। तो यहाँ पर एक आलू उठा लिया, उठ जाएँ, उठ जाएँ, उठ जाएँ, लो भई। बड़े ही मुश्किल से ये तो गिरे ही जा रहे हैं। ये देखें, एक में मैंने बाजी मार ली
और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं आलू कितने अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। और यहाँ पर हमारा आलू शोरबा बिल्कुल रेडी है। अब बारी है इसमें इस प्यारी सी मछली को डालने की, जो हम डाल रहे हैं वन बाय वन करके माशाल्लाह। तो ये अल्लाह की शान है, अल्लाह ने अपनी कुदरत में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें भी चाहिए कि हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें और इन सारी चीज़ों को खुश होकर खाएं और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों को खिलाएं। यहाँ पर मैंने हरी धनिया और कड़ी पत्ते शामिल कर दिए थे, जिससे सालन का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। तो आपने मज़ेदार कड़ी पत्ते और धनिया पत्ती ज़रूर शामिल करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। और यहाँ पर आलू मछली जो है वो पूरी तरह से रेडी है और आपके सामने है और ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, सादे चावल के साथ, इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, सादी रोटी के साथ। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।